अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। समर वेकेशन कैसी गुजर रही है? और यकीनन समर वेकेशन का जो काम आपको मिला वो भी कर रहे होगे। अच्छा, तो जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में जो आपको एक पैगाम दिया था, उसके तहत इस समर वेकेशन की जो एक्टिविटीज़ है उसका आज एक यानी कि पहली बात कहानी आपको सुनाने का मैंने कहा था, तो वो कहानी मैं आपको आज सुनाता हूँ। अच्छा, ये कहानी आप बड़े गौर से सुनेंगे और उसके सुनने के बाद उसके साथ जो सवालात किए जाएंगे वो उनके जवाबात भी आपने मुझे देने हैं। ये कहानी पाकिस्तान की एक ज़हीन तरीन छोटी सी बच्ची की है, जिसने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल यानी कि MCPS कर लिया, और ये करने के बाद उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी जहानत को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर यानी बिल गेट्स ने उसको अमेरिका बुलाया। जब ये बच्ची अमेरिका गई तो तमाम बड़े टीवी चैनल्स ने उसको कवरेज दी, यानी कि उसकी ख़बरें लगाईं। उसके बाद उसकी तस्वीर यानी उसकी जो पिक्चर्स थी वो अखबारात के मैगज़ीन में सब तरफ लगी। उसकी बड़ी उसकी दुनिया में एक धूम मच गई कि भाई छोटी सी बच्ची जो दुनिया की सबसे कम उम्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिर्फ 9 साल की उम्र में वो अमेरिका आई है। अच्छा, फिर वो जब अमेरिका से पाकिस्तान वापस आई तो पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े अवार्ड्स थे वो उस बच्ची को दिए गए। फिर उसने IT प्रोफेशनल्स की एक दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में उसने शिरकत की। इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार्सिलोना स्पेन में अपनी एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उसने शिरकत करने का एजाज़ हासिल किया। अच्छा बच्चों, 10 साल की उम्र में इसने जहाज़ भी उड़ा लिया था। ये इसी तरीके से इसकी ख़बरें अखबारात में लग रही थी और बच्चे पढ़ते थे और बड़े भी, और हैरान थे कि बच्ची, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये बच्ची इतनी ज़हीन है। लेकिन फिर क्या हुआ कि बदकिस्मती से 22 दिसंबर 2011 को इसे मिर्गी का दौरा पड़ा। इस दौरे की वजह से ये कोमे में चली गई। जब कोमे में चली गई तो ये मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला हो गई। इस दौरान में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी अमेरिकन डॉक्टर्स की टीम का अरेंजमेंट किया कि इसका इलाज किया जाए, लेकिन फिर ये 23 दिन मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद ये 14 जनवरी 2012 को इसका इंतकाल हो गया। इस ज़हीन बच्ची का, आप जानते हैं इस बच्ची का नाम क्या है? इस बच्ची का नाम है अरफ़ा करीम। ये वो अरफ़ा करीम जो कि ज़हीन तरीन बच्ची और दुनिया की सबसे कम उम्र, सबसे छोटी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का इसने एजाज़ हासिल किया। ये एजाज़ ना सिर्फ उसने हासिल किया जिस पर उसके वालिदैन फ़ख्र करते हैं, उसके इलाक़े के लोग फ़ख्र करते हैं, बल्कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम भी इस पर फ़ख्र करती है। अब बच्चों, सोचने की ये बात है कि जब ये बच्ची जिसको अल्लाह ताला ने ज़हानत दी है तो क्या आपको नहीं दी? यकीनन ये ज़हानत आपको भी दी है। सिर्फ़ काम ये करना है कि आपने तवज्जो के साथ पढ़ना है। जब आप भरपूर तवज्जो के साथ तालीम हासिल करेंगे तो आप भी किसी न किसी फ़ील्ड में जहां आपका इंटरेस्ट है वहां पर आप दुनिया में नाम पैदा करेंगे, और अपने नाम के साथ साथ अपने ख़ानदान का, अपने वालिदैन का और अपने मुल्क का। फिर जब लोग आपके बारे में ज़िक्र करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव वे में जाके डिस्कस करेंगे कि देखो यार ये बच्चा, ये बच्ची कितनी ज़हीन है, इसने टॉप किया है। तो ये छोटी जो कहानी है ना अरफ़ा करीम की, जिसको हम अब नहीं जानते, ये इंस्पिरेशन है आप जैसे बच्चों के लिए। ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि अगर ये बच्ची ये काम कर सकती है तो फिर हम भी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं करते? सिर्फ ज़रूरत है कंसंट्रेशन की, ज़रूरत है अपनी तालीम हासिल करने के वाज़े मकसद की कि हम ये जो तालीम हासिल कर रहे हैं हमने करना क्या है। अब वालिदैन ये कहते हैं कि जैसे आज भी कुछ मदर्स आई थी तो वो कहने लगी कि नहीं, हमने वो वीडियो लिंक आया है देखा नहीं है,
میں نے کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ تو کہنے لگیں کہ سر وہ بس الماری میں رکھ دیا ہے، بچے جب بھی موبائل لیتے ہیں تو وہ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے تو ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اسی لیے تو ہم نے یہ 1% امپرومنٹ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے کہ بچہ موبائل لے تو وہ اس طرف راغب ہو، وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ اب آپ بچے کو دور کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے، بچہ تو پھر بچہ ہے، وہ ایک دن آئے گا جب بھی اس کے ہاتھ میں موبائل آئے گا، اس موبائل کو لے کے اس کے اندر ایک جستجو، کیوریاسٹی ہوگی کہ میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو بچوں کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کہانی کیسی لگی آپ کو، اس کا فیڈ بیک مجھے چاہیے، اس کا فیڈ بیک آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں دیں گے۔ اچھا بچوں، جس طرح سے ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ جو بھی کہانی سنائی جائے گی تو اس سے ریلیٹڈ 3 سے 4 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے اور اس کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ جب جوابات دیں گے تو پھر وہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں پلس آپ کے اسکول کے جو پیج ہے اس پر ان کو اپلوڈ کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی بچوں کے جوابات کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر اس کو اپلوڈ کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یو ول انجوائے لاٹ۔ اچھا سوال نوٹ کر لیں، سوال نمبر 1 ہے، دنیا کی کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کون ہے؟ سوال نمبر 2، اس کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا انتقال کس تاریخ اور کس سن میں ہوا تھا؟ سوال نمبر 3، اس کم عمر سافٹ ویئر انجینئر نے کس IT کانفرنس میں شرکت کی تھی اور کس ملک میں؟